राधे कृष्णा आप सभी को। आज की वीडियो में हम सुनेंगे बांके बिहारी जी की एक सच्ची कहानी, बांके बिहारी जी के चमत्कार की सत्य घटना। इसे पागल बाबा की कहानी भी कहते हैं। हो सकता है ये कहानी आपने पहले भी सुनी हो, लेकिन इस कहानी का इतना सुंदर भाव है, इतनी सुंदर कथा है कि इसको आप जितनी बार सुनो ये उतनी बार नई लगती है। बार बार इस कथा को पूरे भाव के साथ सुनने से बिहारी जी के प्रति एक अलग ही लगाव हो जाता है। इस कथा को सुनते हुए आपसे एक और रिक्वेस्ट करूंगी कि पूरे भाव के साथ इस कथा को सुनिए। मन में कभी भी बिहारी जी के चमत्कार की कथाओं को सुनते हुए ये मत सोचा कीजिए कि ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। संदेह कभी मत लाइए, क्योंकि हमारे बिहारी जी आज भी चमत्कार करते हैं, बस समझने का फेर है। ये बहुत पुरानी घटना है। बहुत समय पहले की बात है। वृंदावन में एक किसान रहता था। बहुत ही गरीब था, जैसे तैसे अपना गुजर बसर किया करता था। अब उस किसान को अपनी बेटी की शादी करनी थी। अपनी बेटी की शादी करने के लिए उस किसान ने जो गांव में जमींदार होते हैं, महाजन होते हैं, उनसे पैसा उधार लिया। उस किसान ने महाजन से पैसा उधार लिया और फिर अपनी बेटी की शादी कर दी और जैसे तैसे किस्त भर भर के उस साहूकार के पैसे उतारने लगा। अब किसान बेचारा ज्यादा पढ़ा लिखा तो था नहीं, उसने साहूकार पे विश्वास किया और किस्तें बंधवा ली और एक एक करके किस्तें भरने लगा। अब उस किसान ने उस महाजन की, जो साहूकार था जिससे उसने पैसे लिए थे, उसकी एक एक पाई चुका दी, एक एक पैसा उसका ब्याज सहित चुकता कर दिया। लेकिन जो साहूकार था उसके मन में पाप आ गया। वो सोचने लगा ये किसान पढ़ा लिखा तो है नहीं, इसे कुछ हिसाब किताब तो आता जाता है नहीं। अब किसान तो अपनी तरफ से पूरी किस्त दे चुका, लेकिन जो साहूकार था वो फिर से पहुंच गए किसान के पास वो लेने के लिए कि अब मुझे पैसे दे। तब उस किसान ने कहा कि साहूकार सेठ जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैंने तो आपको ब्याज सहित एक एक पैसा चुकता कर दिया है। अब साहूकार और ज्यादा गुस्सा होने लगा। बोला, तूने कहाँ दिया पैसा, अभी तक तूने कुछ भी नहीं दिया और तू बेईमानी करता है, मेरे पैसे नहीं देगा। अब उस साहूकार ने उस किसान के ऊपर मुकदमा ठोक दिया। वो भी जानते हैं कितने पैसों के लिए, 500 रुपए के लिए। क्योंकि ये कहानी आज की नहीं है, ये लगभग 70-75 साल पुरानी कहानी है। उस समय 500 रुपए की कीमत भी बहुत हुआ करती थी। अब क्योंकि साहूकार ने ये मुकदमा कोर्ट में डाल दिया था, तो वो बेचारा किसान भी पहुंचा कोर्ट। वहां पहुंचकर जो वकील थे, जज थे, उससे पूछने लगे कि बताओ आपने इन साहूकार का पैसा क्यों नहीं दिया। वो बेचारा गरीब किसान बोला कि मालिक, मैंने इनका एक एक पाई ब्याज सहित चुकता कर दी है। तो वो जो जज थे वो बोले कि ठीक है, अगर तुमने जमा कर दी है, इनका पूरा उधार चुका दिया है, तो फिर प्रमाण दिखाओ कि तुमने कब चुकता किए, किसी से बुलवाओ। तब वो किसान बेचारा सोचने लगा कि मैं किससे बुलवाऊं। उसने पूरे गांव में हर किसी से कहा कि भाई मेरी तरफ से गवाही दे दो, मेरी तरफ से गवाही दे दो। लेकिन पूरे गांव में किसी ने भी उस बेचारे किसान की तरफ से गवाही नहीं दी। अब फिर से तारीख आई, तब फिर से जज पूछने लगे कि भाई बताओ तुम्हारी तरफ से गवाह कौन है। तब उस किसान ने कहा कि मेरे जो गवाह हैं उनका नाम बिहारी लाल है। पूछा कि कहाँ रहते हैं बिहारी लाल, तो वो बोला किसान कि वो वृंदावन में रहते हैं। तब बिहारी लाल नाम से कोर्ट से समन आया और वो आया श्री वृंदावन धाम में। अब वो जो समन लेके जो कर्मचारी आया था कोर्ट का, वो बिहारीपुरा, जहां पर बांके बिहारी जी का मंदिर है, वहां पर साइकिल पर घूम रहा था और जगह जगह पूछ रहा था कि यहाँ पर बिहारी लाल नाम का कोई व्यक्ति रहता है जिसको मुझे ये समन देने हैं। अब वो जो कर्मचारी था वो ढूंढता ढूंढता बिहारी लाल को बांके बिहारी जी के मंदिर की जो पीछे की जगह है, जहां पर से निरंतर भगवान का जो जल है वो गिरता रहता है, आपको याद हो हमने अपनी पहली वीडियो में आपको दर्शन भी कराए थे, वहां पर पहुंचा वो कर्मचारी। तो उसने देखा कि वहां पर एक बुजुर्ग व्यक्ति, लगभग होगा 70 या 75 साल का, वो लाठी टेकता हुआ चल रहा था। तब उस कर्मचारी ने उससे पूछा कि भैया, यहाँ पर क्या कोई बिहारी लाल नाम का व्यक्ति रहता है। तब वो जो बुजुर्ग था वो कहने लगे कि मैं ही बिहारी लाल हूँ। तब वो कर्मचारी बोला कि अच्छा, आपका नाम बिहारी लाल है, ये कोर्ट से समन आया है, आप यहाँ पर हस्ताक्षर कर दीजिए।
तब वो जो वृद्ध व्यक्ति थे उन्होंने वहां पर हस्ताक्षर कर दिए। अब मथुरा की कोर्ट में वो तारीख का दिन आ गया जिस दिन किसान की तरफ से बिहारी लाल नाम का व्यक्ति गवाही देने वाला था। पुराने समय की बात है, छोटी छोटी सी बातों पर गांव वाले इकट्ठे हो जाया करते थे। गांव वाले भी ये देखना चाहते थे कि इस किसान की तरफ से कौन व्यक्ति साहूकार से दुश्मनी मोल लेना चाहता है, कौन है वो व्यक्ति जो किसान की तरफ से गवाही देना चाहता है। गांव के बहुत से लोग कोर्ट में इकट्ठे हो गए ये देखने के लिए कि कौन इसकी तरफ से गवाही देगा। वो किसान भी बेचारा पहुंचा। अब उस किसान को तो पता था कि बिहारी लाल नाम का कोई व्यक्ति है ही नहीं। वो तो बांके बिहारी प्रभु को बहुत मानता था। जज साहब बार बार पूछे जा रहे थे तो उसने बोल दिया कि मेरी गवाही बिहारी जी देंगे। उसे भी पता था कि कोई नहीं आएगा मेरी तरफ से गवाही देने। अब आगे क्या हुआ, जैसे कि हम सब जानते हैं, जब कोर्ट में गवाही के लिए किसी को बुलाया जाता है तो आवाज लगाई जाती है। आवाज देकर बुलाया जाता है कि भाई फलाना व्यक्ति हाजिर हो। अब जब नंबर आया उस किसान के मुकदमे का तो आवाज लगाई गई, बिहारी लाल हाजिर हो, हाजिर हो। अब ये आवाज 3 बार लगाई जाती है। जब 2 बार आवाज लगी और कोई नहीं आया, फिर तीसरी बार फिर से आवाज लगाई गई, बिहारी लाल हाजिर हो, हाजिर हो। जब तीसरी बार आवाज लगी तो वो जो वृद्ध व्यक्ति था वो लाठी टेकता हुआ कोर्ट के अंदर पहुंचा। अब जब वो वृद्ध व्यक्ति कटघरे में पहुंचा तब जज साहब ने पूछा कि हाँ भाई बताओ तुम क्या गवाही देना चाहते हो। तब उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि मालिक, जज साहब, ये जो किसान है ये इस साहूकार की पाई पाई चुकता कर चुका है। तब जज साहब ने पूछा तुम्हारे पास कोई प्रमाण है। तब उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि जी हाँ साहब, आप वृंदावन जाइए, इसके घर पर इस फलाने कमरे में फलानी अलमारी में इस तरह की एक बही रखी है। बही यानी कि फाइल जिसे बोलते हैं वो रखी है और उस पर आप देखिए कि इस किसान ने इस साहूकार की पाई पाई चुकता कर रखी है। अब कोर्ट की तरफ से एक कर्मचारी जैसे जैसे वृद्ध व्यक्ति ने बताया था वहां गया, उस कमरे में अलमारी में जैसे कि उस वृद्ध व्यक्ति ने जिस नंबर की बही बताई थी, जिस नंबर की फाइल बताई थी, वो निकाल के कोर्ट में लेके आया। जब जज साहब ने देखा तो वाकई में उस फाइल में लिखा हुआ था कि किसान ने साहूकार की पाई पाई ब्याज समेत चुकता कर रखी है। अब सबको बड़ा ही आश्चर्य हुआ, जगह जगह खुश खुश होने लगी, सब आपस में चर्चा करने लगे। जज भी देख के अचंभित था कि हाँ, इस किसान ने तो पाई पाई चुकता की हुई है। जब वहां पर इस तरह की चर्चा चल रही थी तो वो जो वृद्ध व्यक्ति थे बिहारी लाल जी, वो तो वहां से अंतर्ध्यान हो चुके थे। जज ने उस मुकदमे को खारिज कर दिया, लेकिन बाद में उस किसान से पूछने लगे, अरे भैया, ये कौन था बिहारी लाल जिसे इतना सब कुछ पता है? अगर इतना सब कुछ कोई जानने वाला था तो तुमने पहले क्यों नहीं बुलाया? ये कौन है? तुम्हारे कोई रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, कौन है? अब वो किसान तो सब कुछ देख रहा था, लेकिन वो भी जानता था कि बिहारी लाल का व्यक्ति तो कोई है ही नहीं जिसे मैं जानता हूँ। तब उस किसान ने कहा कि हे सरकार, मैं क्या बताऊं, मैं तो किसी को नहीं जानता, मुझे खुद नहीं पता कि ये व्यक्ति कौन थे। पूरे गांव ने जब मेरी तरफ से गवाही नहीं दी तो मैं तो केवल बांके बिहारी जी को ही जानता हूँ। मैं तो उन्हीं के दर्शन करने जाता हूँ, मैंने तो उन्हीं का नाम लिखवा दिया था। जब जज ने ये सब बात सुनी तो उनके रोंगटे खड़े हो गए, उनकी आंखों में आंसू भर आए। ये वृंदावन धाम की सत्य घटना है। उस किसान की बातों को सुनकर वो जज इतना आत्मविभोर हो गया, ये सोच सोचकर कि सारी दुनिया जिनकी कोर्ट में जाती है वो आज मेरी कोर्ट में आए, वो भी इस गरीब किसान की गवाही देने के लिए। आंसुओं की धारा उस जज की आंखों से बहती रही। बस तभी उस जज ने अपनी नौकरी से रिजाइन दे दिया और वृंदावन की यात्रा पर निकल पड़े। वृंदावन की यात्रा करके वो जो जज साहब थे वो सीधा बांके बिहारी जी के मंदिर पहुंच गए और वहां पहुंचकर उन्होंने बिहारी जी के दर्शन किए। बिहारी जी के दर्शन करके जैसे उनका कलेजा मुंह को आ गया, बिल्कुल वो वहीं पड़े रहने लगे। दिन रात बस बिहारी जी का नाम जाप करते, लोगों से बिहारी जी की कथाएं सुनते। लोग उन्हें बताते कि ये कोई मूर्ति नहीं है, ये तो साक्षात राधा कृष्ण के स्वरूप हैं। लोग उन्हें बताते कि एक बार नहीं, हजारों ऐसी कथाएं हैं, हजारों बार हमारे बिहारी जी कैसे कैसे चमत्कार कर चुके हैं। उन्हें
हर कोई एक न एक चमत्कार सुना के जाता। वो बस मंदिर के बाहर बैठे हुए यही सब कथाएं सुनते रहते। अपने साथ कुछ लाए तो थे नहीं, जो कपड़े पहने थे बस उन्हीं में वहां रहने लगे। सब लोग उन्हें जज बाबा कहने लगे। जो लोग वृंदावन से जुड़े हुए हैं या जो लोग वृंदावन के रहने वाले हैं, उनमें से एक भी ऐसा नहीं होगा जिसे जज बाबा की ये कहानी ना पता हो। कौन कहता है कि कलयुग में चमत्कार नहीं होते? ये घटनाएं कलयुग की ही हैं और एक नहीं सैकड़ों ऐसी घटनाएं हैं जब हमारे बिहारी जी ने ऐसे ही चमत्कार किए हैं। जज बाबा की ये कहानी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है। बांके बिहारी जी में बस विश्वास करके तो देखिए, आप खुद देखेंगे कि कैसे हमारे बिहारी जी चमत्कार करते हैं। बांके बिहारी जी की ऐसी घटनाओं को हमेशा बड़े भाव के साथ सुना कीजिए। कमेंट करके बताइएगा जरूर कि ये कथा आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगे तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर जरूर कीजिए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। राधे कृष्णा।